हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएसआई क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चन को जो हम गलत करते हैं उन सब पर यहाँ करेंगे चर्चा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें, जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बास्को डिगामा। ध्यान रखना, बास्को डिगामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहता है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बास्को डिगामा कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट में सुपर टेट में आया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये आपका क्या होगा? भारत की मानक समय रेखा है। अगले क्वेश्चन की ओर, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए, और उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे लिया होगा। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, 1961, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये वो सन है जब अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैक्सिस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विनोबा भावे। जो मैग्नेसिस पुरस्कार है इसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। एशिया का नोबल पुरस्कार। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका जो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसका है? हरियाणा का। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में वर्तमान में कुल कितनी उच्च न्यायालय हैं? वेरी हाई कोर्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितने हैं? 25। ध्यान रखना, जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? 60 वर्ष है अभी। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों? मजा आ रहा है? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा ज्यादा क्लास को शेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, ध्यान रखना, तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। संविधान, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। ये भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। प्रथम नागरिक, नागरिक भी किसे कहते हैं? हमारे राष्ट्रपति को कहा जाता है, जिसमें तीनों शक्तियों का, सेनाओं का प्रधान भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजों ने नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद कर लीजिएगा, कितने दिन। तो देखिए जो आपका आंसर है वो ऑप्शन कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये शुरू कब किया गया था? ये शुरू किया गया था 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और ये कब खत्म हुई थी? ये एक तरह यात्रा थी जो आपकी 6 अप्रैल 1930 को क्या हुई थी? खत्म हो गई थी। ये कहां से शुरू हुई थी? साबरमती अहमदाबाद से। ठीक है, जो गुजरात में है।
और कहां पर ये डांडी तक की गई थी, कहां तक की गई थी, ये डांडी तक क्या की गई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या की गई थी, यात्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जिप्सम, जो खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है। तो जो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान, तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना भारत में पहला कारखाना कहां खोला था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सूरत में। कहां पे खोला था, सूरत में खोला था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, बुली शब्द का प्रयोग, ये प्रयोग है, ध्यान रखिएगा, प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो बुली शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हॉकी में किया जाता है। किस में किया जाता है, हॉकी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। किस भारतीय एथलीट को उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। हिंट मैं दे दूं, अब वो एथलीट की क्या है, अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, भारतीय एथलीट एसोसिएशन की क्या है, अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं, उड़न पड़ी के नाम से कौन जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पीटी ऊषा। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उदयपुर को। उदयपुर को हम क्या कहते हैं, झीलों की नगरी, और जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगर। क्या कहते हैं, गुलाबी नगर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, आर्य समाज की स्थापना कब की गई। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1875 में। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, अगर डेट बोले तो 10 अप्रैल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ये तो आपको पता है, अपने 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो अगर यहाँ पे वेदों की बात आए, सबसे पुराना जो वेद होता है, जो प्रजापति द्वारा लिखित माना गया है, तो वो है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद को भारत के वेदों में सबसे पुराना वेद माना जाता है, जिसमें हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी हमें किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर इनको सीक्वेंस में देखो तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद के बाद में क्या हुआ है, आपका यजुर्वेद आया है। यजुर्वेद के बाद में क्या है, इसको पहले नंबर पर देते हैं, तो इसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद क्या आया है, आपका सामवेद आया है, और सबसे बाद में जो आया है आपका अर्थवेद आया है। ये चौथे नंबर पर सबसे जो न्यून वेद है, नया वेद है, वो कौन सा है, अर्थवेद। अब एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि जादू टोने, जादू टोने वाला किसमें वर्णित है, जादू टोना, काला जादू वगैरह, तो ये आपके अर्थवेद में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा, यदि आपसे जादू टोनों की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। अगर ऋग्वेद की यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन और भी कर लूं, देखो यहाँ पे ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में लिखा गया है। ठीक है, इन पुस्तकों को हम क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंडल। इसमें 10,600 छंदों का प्रयोग किया गया है, और वहीं यहाँ पे आपके 1028 सूतकों का प्रयोग किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन अगर डीपली जाए तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस ऋग्वेद के जो देवता माने गए हैं वो कौन माने गए हैं, इंद्र माने गए हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना डाउट आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिए इस प्रश्न का आंसर। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रॉम्बे, मुंबई में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इंपोर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर है किरण बेदी, भारत की पहली आईपीएस महिला अधिकारी बनी है। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा कथक है, वो आपका उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता हुआ जो अपने एक गेंदबाज हैं स्पिनर कुलदीप यादव है, उनको चाइना मैन गेंदबाज कहा जाता है। ठीक है, यानी जिनका बॉलिंग एक्शन के आधार पर इनका क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ध्यान से रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिनेमा, यानी फिल्म से, इंडस्ट्री से कनेक्टेड है ऑस्कर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? देखिए सबसे कठोर पूछा है, तो अभी तक ज्ञात जो आपको ऑप्शन है सीसा, हीरा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, तो यहां से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो ड्रिलिंग की जाती है बड़ी बड़ी खदानों खोदने में, तो उसका जो ड्रिलिंग में जो कटर लगाया जाता है वो हीरे का बना होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या है? आप सबको याद होगा इसका तो, और आपने आंसर दे लिया होगा। तो पटना का जो प्राचीन नाम है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हस्तिनापुर। क्या है? हस्तिनापुर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 28, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने पिछले एग्जामों में उठा के देखा होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं यार हमने पढ़ा था लेकिन ये छोड़ दिया, ये बहुत इजी है। देखो जब आप पेपर सेट करते हो तो उसमें कम से कम 30 से 35% पेपर ऐसा होता है जिसे आप थोड़े से प्रयास में पूरा सॉल्व कर लेते हो। तो ये जो आज की क्लास के जो क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों को लेके आया हूं, जो आपके ये 35 में से 35% आपको क्या करने हैं, बिल्कुल सही करने। ठीक है मेरे बच्चों, तो आगा खा कप जो आपका संबंधित है वो है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत आजाद हो गया उसके बाद भी राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नागालैंड की। किसकी है? नागालैंड की। चलिए अगले क्वेश्चन, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक। कहां का? कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर रेलवे में आपने चेक किया हो 2 या 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट है। तो यहां से जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बदरुद्दीन तैयबियर, ये प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 32, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? अगर आपने एसएससी की देखा है, चाहे सीजीएल हो चाहे जीडी हो, चाहे सीजीएल हो चाहे जीडी हो, उनमें ये आपको क्वेश्चन 2-3 बार या फिर रेलवे हो 2-3 बार रिपीट हुआ, दीन ए इलाही किसने चलाया था? तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अकबर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन, भूमि स्थिर भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। तो आपका आंसर है वो है 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर दूर स्थित रहता है भू स्थित उपग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों की आवर्ती कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराश्रव्य तरंगों की जो आवर्ती होती है वो होती है आपकी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितना? 20,000 हर्ट्ज से
अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से बताइए कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। 1950 में लागू हुआ था, तो 50 से पहले की दोनों डेटें खराब। तो ये जो पहला संबंध किया था 1951 में किया गया था। किसमें किया गया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या जूडो? तो डूरंड कप का जो संबंध है वो आपका फुटबॉल से है। किससे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? बहुत अच्छा है। कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं वो हैं आपका डूबते जहाज, है ना? तो ये आपका कौन सा है? कालिदास। कौन सा? कालिदास। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने पूरा संविधान की जनक माना जाता है भारत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया था 1907 में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रूडयार्ड किपलिंग को क्या दिया गया था? साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1907 में दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। सालारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने क्या ने अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी है? नील नदी। अगर गहरी पूछे तो अमेजन नदी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे लंबी कौन सी है? नील नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम, जस्ता, तामा या एल्यूमिनियम? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन सारे वही हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्या होंगे? क्रैक होंगे। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पोटेशियम। पोटेशियम खनिज है जो हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 46। मलेरिया की दवाई कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? अगर आपने सीटेट का पेपर देखा हो या फिर आपने एसएससी का पेपर देखा हो या फिर आपने बैंक, तो एक क्वेश्चन आपको देखने में मिला होगा। तो आपके जो इस ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिनकोना। कौन सा? सिनकोना में जो है मलेरिया की दवाई कुनैन उस पौधे से प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? कौन सा है तो दुनिया में सबसे बड़ा है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शुतुरमुर्ग। कौन सा? शुतुरमुर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या बकरी? तो यहाँ पे ज्ञात साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है जो मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया था वो कुत्ते को बनाया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसे? रखवाली के लिए। किसके लिए? रख रखाव के लिए, रखवाली के लिए किसको अपना दोस्त बनाया था? कुत्ते को। अगले क्वेश्चन। किस अंतरिक्ष यात्री को किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट है। हम इसको भावनाओं में बेहतर क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं।
तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल काला दिखाई देगा, डार्क हॉल दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो आपका जो यहाँ पे होगा तो आपका ऑप्शन बी इज द ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? आपको सतह का पूछा है तो आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? घास के मैदान से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके जरूर आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। सवाना कहाँ का है? अफ्रीका का घास के मैदान कहा जाता है। किसमें देश? अफ्रीका में। चलिए अगले क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने, 71वें संविधान संशोधन, 72वें, 73वें या 74वें। तो आपका जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन पर, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो आपका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा किसे सोचेगा? तो अपने से नीचे उपराष्ट्रपति को क्या सौंपेगा? अपना इस्तीफा सौंपेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? किस राज्य में सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। वो कहां पर है? वो आपके यूपी से आती है। कहां से आती है? यूपी से आती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे? सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट है। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वैशाली में। कहाँ हुआ था? महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ था। चलो अगले क्वेश्चन पर, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो प्रोटॉन की खोज की थी वो आपकी रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तारापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तारापुर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। ये शांति अ, निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासन द्वारा प्रथम बौद्ध संस्कृति का क्या गया था? आयोजन किया गया था। तो आपका जो आंसर होगा 60 का, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अजात शत्रु। किसके? अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, महापरिनिर्वाण। ऑप्शन ए कह कि जब देह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया? ऑप्शंस आपके सामने, 1945, 1965, 1969, 1982। क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा जो नोबल है वो 5 क्षेत्रों में दिया गया था। जो छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र जोड़ा गया है वो बाद में जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया था? 1969। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक ड्यूटी जो आपकी है वो कहां से ली है? तो आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था?
तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। क्लियर है? चल अगले क्वेश्चन पर। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी राज्यपाल को लग रहा है कि देश में सरकार, राज्य में सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो वो राष्ट्रपति शासन की अपील कैसे कर, किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा धारा 356, 356 के अंतर्गत वो राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए अपील कर सकता है। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो फटाफट दीजिए, लवण की मात्रा कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लगभग 3.5% क्या होती है? उसमें लवण की मात्रा होती है। अगले क्वेश्चन 68 आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH22, NH1 या NH32? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, NH7। ये आपका भारत का सबसे लंबा क्या है? राजमार्ग है, राष्ट्रीय। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र की क्या की थी? शुरुआत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन, 70 नंबर का क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, ऑप्शन सी इज द क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। तो भारत का पहला बार राष्ट्रीय गान 1900 कितने में गाया था? फटाफट, तो ये आपका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, 1911 में। कौन से में? 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान क्या हुआ था? गाया गया था। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर है वो किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर है वो आपका चूना पत्थर। किसका? चूना पत्थर का क्या है? परिवर्तित रूप है। अगले क्वेश्चन की ओर, 73। सन 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके इस प्रश्न का आंसर है तो वो कौन सा? असहयोग आंदोलन। किसको? असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी कांड के कारण क्या कर गया था? स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, खिलाफत आंदोलन के नाम से। क्लियर है कि इनक्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम 75 के। अगली वो 75 के हम मूव करें तो चलिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि किस स्वतंत्रता देश देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, जेपी नड्डा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जेपी कृपलानी। क्या? जेपी कृपलानी देश की स्वतंत्रता के समय क्या थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार, जैसे चरक संहिता आपको याद है, किसके दरबार में थे? अशोक, कनिष्क, अकबर या अजातशत्रु? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कनिष्क। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नाथुला दरगाह, दरार जो है नाथुला दरा किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था वो हुआ था ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1916 में। किसमें हुआ था? 1916 में। चलिए अगले क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था तीसरा, वो हुआ था आपका मराठों और अहमद शाह अलाउद्दीन
अब्दाली के बीच में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में। क्लियर है कि क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम। किसकी? सिक्किम की तीनों देशों से क्या मिलती हैं? रेखाएं मिलती हैं, बॉर्डर बनाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है सिक्किम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन, हॉपमैन कप का संबंध किससे है? तो हॉपमैन कप का जो संबंध है वो है आपका टेनिस से। किससे? टेनिस, लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मन्यार की खाड़ी। कौन सी? मन्यार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से क्या करती है? अलग करती है। अगले क्वेश्चन पे, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट, क्यात। क्या है? क्यात इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पहुंची है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुरु शिखर, जो कहा है माउंट आबू। कहां पर है? माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या अर्जेंटीना? तो सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है वो किसकी है? चीन की है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है, जिसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसका? कनाडा। किसकी है? कनाडा की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है देश की। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाती है? ध्यान से, क्वेश्चन नंबर बहुत है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? 7 दिसंबर। कौन सा? 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना क्या मनाती है? झंडा दिवस के रूप में मनाती है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत पाक सीमा रेखा को कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो आंसर होगा इसमें, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रेड क्लिप लाइन। क्या कहती है? रेड क्लिप लाइन कहा जाता है भारत पाक सीमा को। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में अलास्का को रूस ने कब खरीदा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1867 में। कब? 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीद लिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संविधान सभा में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। चलो अगला क्वेश्चन, 92, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? एक क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो आपका जो, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में भी जाना जाता है ना, तो आपके जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी, 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहां लौटे थे? भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 93, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, आलम आरा। ठीक है, उसके बाद अगर पहली फीचर फिल्म बोले तो ये मूक फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये इसमें आवाज नहीं थी, इसमें आवाज थी। बोलती फिल्म बोला है तो अलमर आरा आपकी क्या थी? भारत की पहली बोलती फिल्म थी। चलिए अगले क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली जो राष्ट्रपति बनी है वो प्रतिभा पाटिल है। अगर आपका अनुसूचित जाति जनजाति से पूछे तो कौन सी बनी है? अभी द्रौपदी मुर्मू, जो अभी बनी हुई है रिसेंट में। एलियन का विस्तृत रूप क्या है? लान का विस्तृत रूप क्या है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क।
अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 96, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन काल से कब मुक्त हुआ था? सबसे लास्ट में मुक्त यही हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1961 में। कौन सा? 1961 में भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से क्या हुआ था? मुक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है कुशीनगर, सार्थक, वैशाली या राजगृह। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कुशीनगर। कौन सा? कुशीनगर इज द करेक्ट आंसर। चलिए 98, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया? ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका होगा 1964। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में लिखा गया था, 1764 में। चलो अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर। कब? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो प्लीज क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, साथ में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए इसका पार्ट भी बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।